श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 6। इसमें आत्मा आकाश की भांति है, उसका त्याग और ग्रहण नहीं है, इसका अर्थ समझाया गया है। जनक जी कह रहे हैं, जनक वाच अनुवाद है, मैं आकाश की भांति हूं, यह संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसीलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न ही लय है। इसकी व्याख्या बता रहे हैं। सूत्र पहला है व्याख्या। 5वें प्रकरण में अष्टावक्र जी राजा जनक जी के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहां न कुछ पाने को है, न छोड़ने को, न राग है, न विराग, न आसक्ति है, न विरक्ति, यहां तक कि न संसार है न मुक्ति। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब उसे ब्रह्मात्मैक्य का बोध हो जाता है। शब्द फिर से पढ़ते हैं। तब उसे ब्रह्मात्मैक्य का बोध हो जाता है। वह व्यष्ट न रहकर समिष्ट के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पूर्व कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, किंतु पहुंचने पर उन सब को छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती है। नदी पार करके किनारा आने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढोना मूर्खता ही है। पहुंचने पर शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही इनकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गए हैं। मंदिर, पूजा, उपासना सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जी जनक जी की मुक्ता अवस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूं। यह संसार उसी आत्मा का आकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे, वह किसमें हो?
त्याग, ग्रहण व लय में दो का होना आवश्यक है। तब एक का त्याग, ग्रहण व लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है, वह वही सत्य है, सर्वम खिलवंदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, सत्यम ज्ञानमन्नतम ब्रह्म, तो फिर इसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो। फिर से पढ़ते हैं। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है, वह वही सत्य है, सर्वम खिलवंदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, सत्यम ज्ञानमन्नतम ब्रह्म, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण।